Hello everyone. Today we will complete polygons, and with this I will conclude your geometry. Okay, geometry, everything we have already covered, and today is the last class of geometry. In this we will complete polygon. Polygon will include hexagon, octagon, and all the properties of that. Fine. Let's begin. Okay, so today we will complete polygons. Fine. पॉलीगॉन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे. उसमें प्राइमरीली विल फोकस ऑन हेक्सागन एंड ऑक्टागन. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो ओके, पॉलीगॉन, व्हाट इज अ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन इज बेसिकली अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस. ओके, इट्स अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस. फाइन. मिनिमम कितना होगा साइड्स? तो फिर मिनिमम इट्स अ ट्रायंगल. मैं बोल दे रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग वर्बली. मिनिमम आपका 3 साइड्स होगा बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस. क्लोज्ड फिगर मींस मिनिमम 3 साइड होगा. दैट्स द ट्रायंगल. ओके, उसमें मिनिमम तीन साइड रहेगा. और मैक्सिमम कितना साइड हो सकता है? n साइड्स. पॉलीगॉन इज द n साइडेड क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस. सो मिनिमम n कितना होगा? 3 होगा. दैट्स ए ट्रायंगल, राइट. एंड मैक्सिमम कितना होगा? n साइडेड. दैट्स ए सर्कल. ठीक है. दैट्स मैक्सिमम n साइड्स होगा. इनफाइनाइट साइड्स, दैट्स अ सर्कल. ओके, सो अगर ये बेसिक एस्पेक्ट आपको क्लियर है तो फिर कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस चेक करते हैं जो हम लोग आज टॉपिक में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे. ओके, सी, ये मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. जो हम लोग अभी करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर ये आप समझ जा रहे हैं तो फिर टॉपिक इज अ केक वॉक फॉर यू. ठीक है. द बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस. सी, ये मैंने आपको पहले क्लास में बोला हुआ था ऑलरेडी. 1 सेकेंड. दिस आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास. ओके, लीव इट. मैं कर दे रहा हूं. शिट. ओके, लेट्स से दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट दिस. ओके, अगर ये आपका थीटा है, इफ दिस इज द आर्गुमेंट एंगल थीटा, एंड हाइपोटेन्यूज को मैं मार्क कर रहा हूं लेट्स से r, मींस एनी लेंथ, लेट्स से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. ओके, अगर हाइपोटेन्यूज दिया है तो फिर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा r cos थीटा. ठीक है. एंड वर्टिकल कंपोनेंट होगा r sin थीटा. ठीक है. लाइकवाइज ये मैंने पहले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था. ठीक है. एंड इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंड इफ दिस इज थीटा, एंड आपको ये साइड दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, एंड हमको बेस के टर्म में एक्सप्रेस करना है हाइपोटेन्यूज. तो ये क्या होगा? दिस इज r sec थीटा एंड दिस इज r tan थीटा. ठीक है. एंड इफ दिस इज गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, दिस इज हाइपोटेन्यूज थीटा, सॉरी आर्गुमेंट एंगल थीटा, एंड आपको दिया है परपेंडिकुलर का लेंथ, ये आपको दिया है r. ठीक है. r के टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है बेस एंड हाइपोटेन्यूज. तो क्या होगा? दिस इज r cot थीटा एंड हाइपोटेन्यूज विल बी r cosec थीटा. r cosec थीटा. नाउ दिस फिगर विल बी यूज्ड. ये यूज होगा. ठीक है. ये आपका आज यूज होगा. मतलब फिगर इस टाइप का होगा. ठीक है. दिस विल बी द फिगर जो आज हम लोग यूज करेंगे. ये आपका आएगा 180 डिग्री बाय n. ठीक है. ये आपका होगा a/2. ठीक है. इसके टर्म में अगर ये आपका आर्गुमेंट एंगल है, ठीक है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा a/2 कोसेक π/n. ठीक है. ये होगा हाइपोटेन्यूज का लेंथ व्हिच इज द कैपिटल R. ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, ये डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स. अभी खाली मैं रिलेट कर रहा हूं, आई एम जस्ट रिलेट कर रहा हूं इसको. हो गया. ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में. दिस इज द सर्कम रेडियस एंड ये जो लेंथ होगा दिस इज योर इन रेडियस व्हिच इज, चेक दिस फिगर. ठीक है. ये क्या होगा? दिस इज a/2 cot π/n. हो गया. दिस इज द टॉपिक. यही है टॉपिक. अगर आपने ये समझ लिया तो हो गया आपका काम. ओके, दिस इज द बेसिक टॉपिक. यही फिगर को मैं रिलेट कर रहा हूं. ठीक है. दिस फिगर आई एम रिलेटिंग. देखिए ये अगर आर्गुमेंट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के टर्म में एक्सप्रेस हम लोग कर रहे हैं बेस को एंड हाइपोटेन्यूज को, दिस पर्टिकुलर फिगर, यही यूज होगा आज के क्लास में। ठीक है,
सो लेट्स बिगिन द क्लास। ये तो इंट्रो था आपका, दिस इज द इंट्रो। ओके, ये बेसिकली हम लोग आज यूज करेंगे, ठीक है। और एक बेसिक चीज यूज करेंगे विच इज दिस। लेट्स दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। साइड्स का रेशियो होगा 1 to, इसके अपोजिट अगर 1 है, इसका अपोजिट 1 है, तो दिस विल बी √3। ओके, दिस इज द रेशियो ऑफ साइड्स, राइट। अगर ये आपका a होगा, ये a होगा, तो ये √3a होगा। ओके, ये एक रिजल्ट हम लोग आज यूज करेंगे। और एक हम लोग यूज करेंगे आज दिस पार्ट। लेट्स से 45 45 90 ट्रायंगल अगर होगा तो फिर साइड्स का रेशियो क्या होगा, 1:1:√2। √2 होगा अपोजिट ऑफ 90। फाइन, यही तीन चार चीजें हम लोग आज यूज करेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, सो क्लास बिगिन करते हैं। ओके, इंटीरियर एंगल्स फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर एक ट्रायंगल है, लेट्स से अ ट्रायंगल इज गिवन, ट्रायंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, दिस इज 180 डिग्री। कैसे हो रहा है, 3 साइड्स हैं, सो 3 - 2 × 180 विच इज 180 डिग्री। ओके, अगर 4 साइड्स हैं, लेट्स से अगर 4 साइड्स हैं तो 2 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। यू कैन फॉर्म 2 ट्रायंगल्स, राइट, यू कैन फॉर्म 2 ट्रायंगल्स। सो इसका क्या होगा, दिस इज 4 - 2 × 180 विच इज 360 डिग्री। अगर लेट्स से 5 साइड्स हैं, ड्रॉ ए फिगर ऑफ 5 साइड्स, 3 4 5। अगर 5 साइड्स हैं तो फिर 1 2, ठीक है, 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी 5 - 2 × 180 विच इज 540 डिग्री, राइट। सो जनरल फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इफ देयर आर n साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, सो इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होगा n - 2 × 180 डिग्री। फाइन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और हम लोग आज बात करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन्स पे। विल टॉक अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन्स। सो हर साइड का लेंथ इक्वल होगा इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये आपके एग्जाम में आएगा, रेगुलर पॉलीगॉन जिसके हर साइड का लेंथ इक्वल होगा। सो ईच साइड विल बी इक्वल टू, दिस इज द सम ऑफ ऑल साइड्स एंड ईच साइड कितना होगा, ईच साइड होगा n - 2 × 180 as there are n sides, so each side will be by n. each angle, okay, this is the sum of all interior angles and each interior angle will be n - 2 × 180 by n. fine, as we are talking about regular polygons, इस पे क्वेश्चन आपके क्लास में आएगा, क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगॉन्स पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और एक बात आपको बोलना, दिस इज द बेसिक थिंग, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन, ओके, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, वेयर ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। हम लोग इसी में डील करेंगे, विल डील विथ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, कॉन्केव किसको बोलते हैं। इन केस ऑफ कॉन्केव पॉलीगॉन, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। At least one angle is more than 180 degree and less than 360 degree. As you can see here, this is more than 180 degree. Okay, so this is a concave polygon. Okay, anyway. Now, interior angle हमने डिस्कस किया. Now move to exterior angles of a polygon. ठीक है? Okay. So, let me draw a figure for you. चलिए, एक्सटीरियर एंगल्स में एक आपके लिए एक हेक्सागन ड्रॉ कर देता हूं। शिट, लेट मी ड्रॉ हेक्सागन फॉर यू। Fine, okay. So
ईच एक्सटीरियर एंगल का फर्स्ट सम निकालेंगे, फिर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। सी विथ प्रूफ आई एम सेइंग यू सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके, सी दिस इज बेसिकली हेक्सागन, देयर आर 6 साइड्स, इन दिस देयर आर 6 साइड्स, आपको दिख रहा होगा। आज देयर आर 6 साइड्स, इफ देयर आर n साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन देयर आर n एंगल्स, ठीक है। आज देयर आर 6 साइड्स तो 6 एंगल्स होंगे, एंड 6 आपको सप्लीमेंट्री पेयर्स दिख रहे होंगे। यू कैन सी हियर 6 सप्लीमेंट्री पेयर्स, दिस पार्ट, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको क्लियर हो गया होगा, इफ देयर आर n साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन देयर आर n एंगल्स, ठीक है, और n आपके सप्लीमेंट्री पेयर्स बनेंगे। सो n इंटू 180, ठीक है, ऐसे सप्लीमेंट्री पेयर्स आपका बनेंगे। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इंटीरियर एंगल्स के सम, अगर मैं इंटीरियर एंगल्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, दैट इज इंटीरियर एंगल्स का सम हमने निकाला था ऑलरेडी, n-2 इंटू 180। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस तो क्या बच रहा है, सी 180 गया, सो दिस इज n minus n plus 2, which is n will get cancelled, so this is 360 degree. So this is your sum of exterior angles. Sum of exterior angles of a polygon is always 360 degree. Sum of exterior angles of a polygon is always 360 degree. इस केस में these are your exterior angles. इस केस में these are your exterior angles. This. ओके, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री, मैंने प्रूव कर दिया आपको, ठीक है। एंड एज वी आर डीलिंग विथ केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, सो हर एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल होगा। एज वी आर डीलिंग विथ रेगुलर पॉलीगॉन्स, हर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा। सो एज देयर आर 6 साइड्स, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, एज देयर आर 6 साइड्स, सो ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री बाय 6 व्हिच इज 60 डिग्री, ठीक है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, सो इंटीरियर कितना होगा, इंटीरियर होगा 120 डिग्री इन केस ऑफ हेक्सागन, क्योंकि सम होता है 180 डिग्री। आप वैसे भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, n-2 इंटू 180। यू कैन डू बाय दिस ऑल्सो। सी इन केस ऑफ हेक्सागन 6 साइड्स आर देयर, सो 6 - 2 इज 4 इंटू 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड 6। सो ईच एंगल कितना हो रहा है, दिस इज 2, दिस इज 3, सो this is 60 into 2 which is 120 degree. Okay, you can also find by this way, you can also find by this way, each exterior angle 60 हो रहा है तो वो 120 होगा, right? आपको क्लियर हो गया that sum of exterior angles is 360 degree. Fine, this is clear. next part को मूव करते हैं। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ये चेक करते हैं, ठीक है। इफ देयर आर n साइड्स, अगर हम लोग डायगोनल्स की बात करें, हाउ मेनी डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन, ठीक है। इफ देयर आर n साइड्स, सो इफ देयर आर n vertices, nc2 विल बी द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। nc2 नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। nc2 क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स, दिस विल बी nc2। हर वर्टेक्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, सो आइदर इट विल बी ए साइड और डायगोनल, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं n साइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, in case of any polygon, if there are n vertices, n sides and n vertices, अगर there are n sides, there are n vertices, nc2 gives number of sides plus number of diagonals, ठीक है। उसमें से number of sides अगर मैं subtract कर दूंगा, so this will give you n into n-3 by 2. Okay, this is the formula of number of diagonals. n is the number of sides. This is the formula of number of diagonals of a polygon. Fine, ये formula आप याद रखिए, n into n-3 by 2. Fine, next. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, हेक्सागन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू हेक्सागन। ओके, हेक्सागन पे देखिए, यहां पे एक और एस्पेक्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा। सी, इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स देयर इज ए प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स एक प्रॉपर्टी होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स में ईच साइड इज इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात ही हम लोग करेंगे आज के क्लास में। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन्स, मतलब ईच साइड इज इक्वल लेंथ।
सो रेगुलर पॉलीगॉन्स को बेसिकली हम लोग एक सर्कल ऐसा हो सकता है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर सकता है. इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स अ सर्कल कैन ऑलवेज सर्कमस्क्राइब दैट. मतलब इन दिस केस आई कैन ड्रॉ अ सर्कल व्हिच इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस पर्टिकुलर पॉलीगॉन. एंड ऑल्सो आई कैन ड्रॉ अ सर्कल जो इंस्क्राइब करेगा, मतलब इसके अंदर भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं. दिस इज द सर्कम सर्कल एंड इसके अंदर भी एक सर्कल हो सकता है जो हर साइड को टच करके जाएगा. सी, वन सेकेंड. हाँ, ओके. सो एक रेगुलर पॉलीगॉन के केस में ऑलवेज वी कैन ड्रॉ टू सर्कल्स. एक उसके अंदर से जाएगा हर साइड को टच करके, और एक बाहर से जाएगा व्हिच इज सर्कम सर्कल, और ये अंदर जो आएगा दैट्स इन सर्कल इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स. ठीक है. अब यहां पे एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा, मार्क द आउटर सर्कल. इफ यू मार्क द आउटर सर्कल, हमने कल सर्कल्स में डिस्कस किया था, इफ यू मार्क ओनली द आउटर सर्कल. मैं इनर को थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूं. इफ आई एम इरेजिंग द इनर सर्कल, मैं इनर सर्कल को थोड़ा इरेज कर रहा हूं. ओनली मार्क द आउटर सर्कल नाउ. अभी ओनली जस्ट मार्क द आउटर सर्कल. ठीक है. अब लेट्स से दिस इज योर सेंटर, लेट्स से दिस इज योर सेंटर, सेंटर ओ. ठीक है. सो कल हमने सर्कल में ऑलरेडी डिस्कस किया था. आज दिस इज द रेगुलर पॉलीगॉन. सो ईच ऑफ दिस ईडी, डीसी, बीसी, एबी, ऑल दीज आर chords or not? All these are chords. So equal, as this is a regular polygons, all chords are equal, all sides are equal means all chords are equal. If all chords are equal, that means सेंटर में इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे. सेंटर में इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे. अगर सेंटर में इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, सेंटर में टोटल द कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. As there are 6 sides, so each will form 360 by 6 which is 60 degree at the center. Fine. अगर यहां पे लेट से n साइड का पॉलीगॉन होता, n साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होता, उस केस में क्या होता? उस केस में मैं ये बात कर रहा हूं, इफ यू जॉइन दिस सेंटर, जॉइन दिस, आपको अभी आ जाएगा क्लैरिटी. ओके. As this is a hexagon, तो each angle is 60 डिग्री. each angle आपका 60 डिग्री हो रहा है. इस केस में each angle is 60 डिग्री because there are 6 sides. अगर यहां पे लेट से n साइड का पॉलीगॉन होता, n साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होता, उस केस में क्या होता? उस केस में कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. n साइडेड पॉलीगॉन है तो फिर ईच ये एंगल होता 360 बाय n. क्लियर हो रहा है? यहां पे 60 डिग्री हो रहा है, उस केस में होता 360 डिग्री बाय n. ओके. अगर ये आपको ये एस्पेक्ट क्लियर हो रहा है, इफ दिस एस्पेक्ट इज गेटिंग क्लियर, सो यहां से हम लोग एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. इफ दिस एस्पेक्ट इज गेटिंग क्लियर, सो हम लोग एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग दिस. सी, जैसे यहां पे एक हेक्सागन मैंने ड्रॉ किया है, हेक्सागन के केस में क्या होगा? इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन. कल हमने सर्कल में डिस्कस किया था दैट इक्वल कर्व्स सस्टेन्ड इक्वल एंगल एट सेंटर. सो यहां पे ऑल दी साइड्स आर इक्वल. ठीक है. तो 360 बाय 6, ईच एंगल इज 60 डिग्री. लाइकवाइज अगर यहां पे n साइडेड फिगर होता, सब में इक्वल एंगल सस्टेन करता, टोटल कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. सो ईच विल बी 360 बाय n. फाइन. अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो फिर वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगॉन. वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन. सी हाउ. रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालते हैं? सी, ओके. हर साइड का लेंथ इक्वल है. ठीक है. दिस इज एन साइडेड फिगर. इट्स एन साइडेड फिगर. ठीक है. लेट्स से दिस इज सेंटर. एक सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है. ओके. इट्स अ सेंटर. मैं सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं. ठीक है. आई एम ज्वाइनिंग द सेंटर. अब आपको ये एस्पेक्ट क्लियर हो रहा होगा. इफ आई एम ज्वाइनिंग द सेंटर विथ द वर्टिसेस, तो क्या है?
दिस टू विल बी इक्वल, क्योंकि जो सर्कमस्क्राइब जो सर्कल कर रहा है उसके रेडियस होंगे ये, ठीक है, तो दिस टू आर इक्वल, तो दिस इज बेसिकली अन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ओके। अब इट्स एन साइडेड फिगर, तो ये बीच का एंगल कितना होगा, द बीच का एंगल विल बी 360 डिग्री बाय एन, इट विल बी 360 डिग्री बाय एन, क्योंकि एन साइड्स हैं, जैसे यहां पे 60 हो गया, इस केस में क्या होगा, इट विल बी 360 बाय एन, ठीक है। अगर 360 बाय एन होगा ये वाला एंगल, तो फिर इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मैं ज्वाइन करूंगा साइड को, सो दिस पार्ट, ये क्या होगा, ईच एंगल विल बी 180 डिग्री बाय एन, ये होगा 180 बाय एन, ये होगा आपका 180 बाय एन। एंड अगर एक साइड का लेंथ आपका ए है, ईच साइड इज ऑफ लेंथ ए, ठीक है, अगर ईच साइड इज ऑफ लेंथ ए, तो मुझे एक बात बताइए, उस केस में क्या होगा, अगर ईच साइड इज ऑफ लेंथ ए, तो बस ये वाला लेंथ, बस ये लेंथ क्या होगा, ओनली दिस लेंथ विल बी ए बाय 2। अरे इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर विल बी द मीडियन, राइट, सो दिस विल बी ए बाय 2, तो आपका ये वाला लेंथ क्या होगा, दिस लेंथ विल बी व्हाट, दिस पर्टिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, दिस विल बी, दिस लेंथ विल बी a by 2 cot 180 by n, a by 2 cot 180 by n, 180 by n, राइट। और एक बार लिख रहा हूं मैं, दिस विल बी a by 2, जो मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, दिस इज a by 2 cot 180 by n, 180 by n को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय n, राइट, ये हो गया, ये क्या हो गया, इसका लेंथ, राइट, इसका लेंथ हो गया। अब जब इसका लेंथ आ गया, ऐसे n, ऐसे आपके n ट्रायंगल्स होंगे, राइट, n ट्रायंगल्स होंगे, इनका बेस है क्या, द बेस इज a, राइट। अब अगर ये आपका आ रहा है, दिस पार्ट हाइट इज कमिंग एट दिस, हाइट आपका आ रहा है a बाय 2 इंटू कॉट पाई बाय n, सो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट ऑलरेडी आ गया, दिस इज द हाइट, हाइट हमने ऑलरेडी निकाल दिया, राइट। अब एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का, दिस इज हाफ इंटू बेस, बेस इज ए, कंप्लीट बेस इज ए इंटू हाइट, हाइट इज ए बाय 2 कॉट पाई बाय एन, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, दिस इज द एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे, इट्स एन साइडेड फिगर, ठीक है, तो एन ट्रायंगल्स होंगे, सो इंटू एन, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट नाउ, फॉर्मूला इज ए स्क्वायर एन ए स्क्वायर, एन ए स्क्वायर बाय 4, एन ए स्क्वायर बाय 4 कॉट पाई बाय एन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, एन ए स्क्वायर बाय 4 कॉट पाई बाय एन। फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इंटू एन कर दिया, राइट। सो एन ए स्क्वायर बाय 4 कॉट पाई बाय एन, क्लियर, क्लियर। अब यहां पे इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। इन रेडियस का क्या होगा फॉर्मूला, दिस इज द इन रेडियस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका ऑलरेडी फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन रेडियस स्मॉल आर कैप, और सर्कम रेडियस क्या होगा, दिस इज द सर्कम रेडियस, दिस पार्ट, दिस लाइन, गाइस दिस लाइन इज योर सर्कम रेडियस, कौन सा लाइन, दिस लाइन इज योर सर्कम रेडियस, राइट। ये क्या होगा, अगर दिस पार्ट इज a बाय 2, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी a बाय 2 कोसेक पाई बाय n, a बाय 2 कोसेक पाई बाय n, ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल आर, जो मैंने इनिशियल आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था मैंने ऑलरेडी। अब आपको क्लियर हो रहा है, फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो सी दैट, ओके। दिस इज ऑल अबाउट एरिया एंड इन रेडियस सर्कम रेडियस। थोड़ा सा हेवी लगा होगा चीज, बट आई होप यू गॉट इट, राइट। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन माई बेस्ट, सो दिस इज इट। अब हम लोग मूव करते हैं हेक्सागन पे, अब हेक्सागन पे मूव करते हैं, नोट इट डाउन और लेट्स टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फाइन, ओके। यहां पे हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन एंड सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, ये दोनों हमने डिस्कस कर दिया यहां पे, ओके। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, ओके, मूव टू हेक्सागन। हेक्सागन में मूव करते हैं, हेक्सागन में विल प्राइमरीली सी द डायगोनल्स,
डायगोनल कैसे निकालते हैं? लेट्स से ईच साइड इज ऑफ लेंथ ए, लेट्स से इट्स अ रेगुलर हेक्सागन, इट्स अ रेगुलर हेक्सागन, वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर फिगर्स, इट्स अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अगर ईच साइड ए है तो फर्स्ट डायगोनल, ये आपका पहला डायगोनल होगा, दिस इज वन डायगोनल, और द बिगर डायगोनल इज दिस, राइट। तो हम लोग पहले ये डायगोनल निकालेंगे, दिस डायगोनल ईसी, इसका लेंथ निकालेंगे, उसके बाद उसका निकालेंगे, ओके। आज दिस इज अ हेक्सागन, सो ईच इंटीरियर एंगल का लेंथ क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा, दिस इज n minus 2 into 180, so 6 minus 2 means 4 into 180 by 6, which is 120 degree, so this is 120 degree, ठीक है। 120 मतलब बाकी जो बचा दोनों लेंथ्स, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, राइट। अगर दोनों साइड ए है तो फिर इसी का लेंथ क्या होगा, दिस इज √3a, क्लियर। 120 30 30 ट्रायंगल, ओके, आई होप इट इज क्लियर, ओके। अब ये वाले साइड का लेंथ निकालेंगे, दिस साइड विच इज योर बीई, बीई का लेंथ क्या होगा, बीई का लेंथ क्या होगा, दिस पार्ट यू कैन इजीली फाइंड आउट नाउ, ये पार्ट आप निकालेंगे, राइट। ये पार्ट अब आपको निकालना है, दिस इज योर टास्क। इसका लेंथ मैं खाली बोल दे रहा हूं, दिस इज 2a, इसका लेंथ होगा 2a, दिस इज टास्क फॉर यू, ओके, दिस इज टास्क फॉर यू। निकालना है आपको कि ये 2a कैसे होगा। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, सबका लेंथ a, सो दिस विल बी 2a, ओके। ये दिस इज प्रूविंग इज योर टास्क। इसका लेंथ होगा 2a, इसका लेंथ होगा √3a, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट को मूव करते हैं। ऑक्टागन पे मूव करते हैं, ओके। ऑक्टागन, ऑक्टागन आ गया, ओके। दिस इज ऑक्टागन, दिस इज द फाइनल पार्ट, ओके। आज के टॉपिक का एंड होगा यहां पे। ऑक्टागन का डिस्कस करते हैं। ऑक्टागन का फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फॉर्मूला, एरिया इज 2 into √2 plus 1 whole into a square, where a is the length of each side, each side का लेंथ अगर है a, तो फिर द फॉर्मूला इज दिस। ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो पहले हमने डिस्कस किया था, पॉलीगॉन के एरिया का फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने। क्या किया था, जो हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं, पॉलीगॉन के एरिया का फॉर्मूला बोला था मैंने, वहां पे आप 8 पुट कर देंगे, क्योंकि ऑक्टागन में देयर आर 8 साइड्स, उस फॉर्मूला में 8 पुट कर देंगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे द थिंग इज, ऑक्टागन में सी, ऑक्टागन में बेसिकली यू हैव टू ऑब्जर्व दिस, क्वेश्चन जो फॉर्म होता है वो यहां से फॉर्म होता है। सी, ऑक्टागन जो है ये बेसिकली स्क्वायर में से चार वर्टेक्स हमने निकाल दिया था, ठीक है। स्क्वायर में से 4 सी, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में से हमने 4 राइट एंगल ट्रायंगल, 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल्स को काट दिया था, उसमें से आपका फॉर्म हो गया था ऑक्टागन। दिस इज द कंप्लीट फिगर, ठीक है। अब इस स्क्वायर का आप एरिया निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्वेश्चन जो फॉर्म होता है मैं आपको बोल रहा हूं, ओके। नाउ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन कितना होगा, n minus 2 into 180 by n, n कितना है यहां पे 8 है, सो 8 minus 2 into 180 by 8, ये आपको देगा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन। ये आप निकाल सकते हैं, और एल्स अगर ऐसा नहीं निकालना है तो फिर एक्सटीरियर एंगल पे फोकस कीजिए। एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, 8 साइड्स हैं इसमें, सो ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी दिस बाय 8 व्हिच इज 45 डिग्री। 45 डिग्री होगा ईच एक्सटीरियर एंगल, ओके। सो इसका लेंथ इज 45, इसका भी लेंथ होगा 45, फाइन। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 तो इंटीरियर कितना बचा, 135 डिग्री। आप वैसे भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, राइट, ओके। नाउ सी वन थिंग, इफ दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ओके। 90 के ऑपोजिट है आपका a, तो 45 डिग्री के ऑपोजिट क्या होगा, a बाय √2, ठीक है। लाइकवाइज ये भी होगा आपका a बाय √2,
ठीक है, तो ये साइड का लेंथ आ गया, ये साइड का लेंथ आ गया, राइट, दिस साइड का लेंथ आ गया। अरे 90 के अपोजिट इज ए, सो 45 का अपोजिट क्या होगा, a बाय रूट 2, सो दिस इज a बाय रूट 2, दिस इज a, दिस इज a बाय रूट 2। आप ऐड कर देंगे, साइड का लेंथ आ जाएगा, उसमें से जो निकालना है आप निकाल देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फाइंडिंग द डायगोनल्स। डायगोनल्स यू कैन फाइंड वेरी इजीली। लेट्स से ये मैं ज्वाइन कर रहा हूं, लेट्स से मैं ये ज्वाइन कर रहा हूं, ओके, दिस इज 135 डिग्री। नाउ ईच साइड इज ऑफ लेंथ ए, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे आप, यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल अप्लाई कर देंगे, यहां पे 135 डिग्री है, ठीक है, cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री क्या होगा, cos 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है, तो वो आप निकाल देंगे ऑलरेडी, ठीक है, cos 90 प्लस 45 डिग्री इज sin 45 डिग्री, राइट। उसके बाद कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां से आपका डायगोनल का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है, तो दैट इज ऑल। तो यहां से आपका डायगोनल भी आ जाएगा, और बाकी जो आ सकता है क्वेश्चन वो सब मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। स्क्वायर का साइड भी कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस कर दिया हमने, ओके। सो दिस इज ऑल, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा पॉलीगॉन का, ओके। सो विद दिस वी समराइज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमने आज समराइज कर दिया, ज्योमेट्री इज ओवर नाउ, ओके। ज्योमेट्री के ऑल द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग आई हैव समराइज्ड। क्लासेस कैसा लग रहा है डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। और बाकी एनी फीडबैक यू कैन राइट इन द कमेंट्स। बाकी अदर टॉपिक्स विल बी डन फ्रॉम टुमारो। बाकी 2D मेंस्ट्रुएशन वो कल से हम लोग करेंगे, ठीक है, 2D मेंस्ट्रुएशन और एल्स अलजेब्रा जो आपको चाहिए वो हम लोग कल से बिगिन करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी कंक्लूड ज्योमेट्री, फाइन, थैंक यू सो मच। सर अरे वो पूरी এটা বন্ধ করে দিতে, এটা বন্ধ कर।